औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जिस तरह सब्जेक्ट है कंप्यूटेशनल मेथड्स 2। पिछले सेमेस्टर में आपने कंप्यूटेशनल मेथड्स 1 के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सी लैंग्वेज को पढ़ा था। फिर इस सेमेस्टर में हम कंप्यूटेशनल मेथड्स 2 पढ़ेंगे। हम मैटलैब के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में भी बताया था कि मैटलैब हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जदीद सॉफ्टवेयर है और इसको ना सिर्फ मैथमेटिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसको इंजीनियरिंग वाले, फिजिक्स वाले, कंप्यूटर साइंस वाले सब इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक जदीद और बड़ा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। न्यू वर्जन्स भी इसमें आ रही हैं और एक तरह से बड़ा यूनिवर्सल टाइप का ये सॉफ्टवेयर है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम मैटलैब को इंस्टॉल कैसे करेंगे। पहली बात ज़हन में ये रखें कि मैटलैब का बैकअप थोड़ा-सा ये हमारे पास जो मैटलैब की वर्ज़न है, ये मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह, ये 2009 की वर्ज़न है, 2009 का ये सॉफ्टवेयर है। अभी 2018 का सॉफ्टवेयर भी आ गया है, 2017, 2019 इसकी भी वर्ज़न्स हमारे पास आ गई हैं। लेकिन 2009 का ज़रा ज़्यादा बेहतर है कि ये इतना हेवी नहीं है, जितना 2018 का कहते हैं कि 8 जीबी का सॉफ्टवेयर है, वो काफ़ी हेवी है। लेकिन ये 2009 का 4 जीबी का सॉफ्टवेयर है। इसका बैकअप मैं इंशाल्लाह आपसे गूगल ड्राइव से शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझाया जाए कि इस मैटलैब को आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखिए, जब मैं आपके साथ ये बैकअप शेयर करूँगा, तो आप जब मैटलैब के बैकअप को ओपन कर लेंगे, तो देखें, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना होगा, सेटअप पर क्लिक करना होगा। अच्छा, इस अब देखें, जिस तरह अगेन मैं 2+3 अगर लिख लूँ, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जिस तरह सब्जेक्ट पहली बात ज़हन में ये रखें कि मैटलैब का बैकअप थोड़ा-सा ये हमारे पास जो मैटलैब की वर्ज़न है, ये मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह, ये 2009 की वर्ज़न है, 2009 का ये सॉफ्टवेयर है। अभी 2018 का सॉफ्टवेयर भी आ गया है, 2017, 2019 इसकी भी वर्ज़न्स हमारे पास आ गई हैं। लेकिन 2009 का ज़रा ज़्यादा बेहतर है कि ये इतना हेवी नहीं है, जितना 2018 का कहते हैं कि 8 जीबी का सॉफ्टवेयर है, वो काफ़ी हेवी है। लेकिन ये 2009 का 4 जीबी का सॉफ्टवेयर है। इसका बैकअप मैं इंशाल्लाह आपसे गूगल ड्राइव से शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको ये समझाया जाए कि इस मैटलैब को आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखिए, जब मैं आपके साथ ये बैकअप शेयर करूँगा, तो आप जब मैटलैब के बैकअप को ओपन कर लेंगे, तो देखें, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना होगा, सेटअप पर क्लिक करना होगा। जब आप सेटअप पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर येस पर क्लिक कर लेंगे। फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद ये सेटअप हमारा शुरू हो जाएगा। अभी थोड़ा-सा आप लोगों ने वेट करना होगा। जैसे ही ये आप लोगों का ये सामने सेटअप आ जाए, आपने क्या करना होगा, आपने इंस्टॉल मैन्युअली विदाउट यूजिंग द इंटरनेट पर क्लिक करना होगा। मतलब आपने आपने इंस्टॉल मैन्युअली विदाउट यूजिंग आपने यूजिंग द इंटरनेट पर क्लिक नहीं करना, बल्कि आपने इंस्टॉल मैन्युअली यूज विदाउट यूजिंग द इंटरनेट, मतलब आपने इंटरनेट के बगैर इंस्टॉल करना होगा इसको। मतलब इंस्टॉल मैन्युअली विदाउट यूजिंग द इंटरनेट पर आपने क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर फिर क्लिक कर लें, यहाँ यस पर, फिर नेक्स्ट, फिर ये आपसे एक इंस्टॉलेशन की माँगेगा। तो आपने क्लिक करना होगा इंस्टॉलेशन की पर, मतलब आई हैव द फाइल इंस्टॉलेशन की फॉर माय लाइसेंस। वो कहाँ से आपको मिलेगी? देखिए, ये जो आपको फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, आपने क्रैक फ़ोल्डर में जाना होगा। क्रैक फ़ोल्डर में ये जो आपके पास ये license.dat वाली फ़ाइल है, इसको आपने ओपन करना होगा। सॉरी, ये इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टॉलेशन जो है, इसको आपने ओपन करना होगा। license.dat को आप बाद में ओपन करेंगे। पहले आपने ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टॉलेशन है, इसको आपने ओपन करना होगा। ओपन कर लिया, यहाँ पर ये की लिखी हुई है। की यहाँ पर आपने कॉपी करनी होगी यहाँ से आपने कॉपी कर ली और मैटलैब पर वापस आकर आपने पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद बस आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ ही आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता जाए, तो आप येस फॉर ऑल पर क्लिक कर दे जाएँ और इंशाल्लाह आखिर में ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। लेकिन जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर दोबारा इसी तरह की एक फ़ाइल आएगी और फिर ये आपसे फ़ाइल माँगेगा। मतलब ये की नहीं माँगेगा, बल्कि आपसे फ़ाइल माँगेगा। आपने क्या करना होगा, यहाँ पर एक इस तरह का ब्राउज़ टाइप का बटन होगा। ब्राउज़ पर आपने क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर लेंगे, तो फिर ब्राउज़ पर क्लिक करने के बाद ये जो क्रैक वाला फ़ोल्डर है,
क्रैक वाले फ़ोल्डर से आप इस license.dat वाली फ़ाइल को अपलोड कर लेंगे। ब्राउज़ पर जाएँगे, ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे, क्रैक फ़ोल्डर पर आएँगे और इस license.dat फ़ाइल को आप लोग अपलोड कर लेंगे और फिनिश पर क्लिक कर लेंगे और मैटलैब हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? इंस्टॉलेशन इसकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं अब आसान है, आप लोग ईज़िली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, ये बात ध्यान में रखें कि आपने पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये इंस्टॉलेशन तकरीबन आधा घंटा लेगी क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारे पास हैवी है और ये भी जितने सॉफ्टवेयर हैं उनमें से कम हैवी सॉफ्टवेयर है। जब 4 जीबी का है तो इसलिए आधा घंटा ये लेगा इंस्टॉल होने में, तो आपने थोड़ा इंस्टॉलेशन के लिए वेट करना होगा। ठीक है? अब अब हम जब देखें, फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ये मैटलैब इंस्टॉल हो गया। ये यहाँ जब इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पर इसका डेस्कटॉप पर इसका एक आइकन आ जाएगा इस तरह का, ये वाला। तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना होगा, मतलब आपने मैटलैब ओपन करना होगा। डबल क्लिक करें, ओपन हो जाएगा, एक कुछ सेकंड में ये फिर हमारे पास ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा ये टाइम लेता है स्टार्ट में ओपन होने में। तो वही बात मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर चूँकि हेवी है तो थोड़ा-सा ये टाइम लेता होता है। 64 बिट की इसकी वर्ज़न है, ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये आपका सिस्टम शायद अगर 32 बिट का हो तो शायद ये मैटलैब इंस्टॉल ना हो, तो इसलिए बेहतर ये है कि 64 बिट का 64 बिट का आपके पास ये आपका सिस्टम हो ताकि मैटलैब आपके पास आसानी से इंस्टॉल हो सके। थोड़ा-सा ये टाइम ले रहा है ओपन होने में लेकिन कुछ टाइम में ये ओपन हो जाएगा। जी, तो ये हमारे पास अब देखें ओपन हो गया है। अभी जब ये ओपन होगा तो देखिए आप लोग जिस तरह जब ये ओपन होगा तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक तरह से 4 सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर आप देखें ये हमारे पास करंट फ़ोल्डर है, ये हमारे पास करंट फ़ोल्डर है, ये हमारे पास देखें कमांड विंडो है, ये हमारे पास वर्क स्पेस है और ये हमारे पास कमांड हिस्ट्री है। ये 4 फ़ोल्डर्स आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, कमांड विंडो में आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो यहाँ पर आप अपनी कमांड विंडो में करेंगे। कोई भी कैलकुलेशन आपने करनी हो, कोई कमांड आपने देनी हो, वो सारी आप क्या करेंगे कमांड विंडो में देंगे। आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है, वो सब आपने कमांड विंडो में करना है। उसके बाद ये हमारे पास करंट फ़ोल्डर में देखिए जब आप कोई मैटलैब की कोई फ़ाइल सेव करना चाहेंगे, तो वो आपके करंट फ़ोल्डर में सेव होगी। आप ये करंट फ़ोल्डर अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब मेरे पास ये जो करंट फ़ोल्डर है, ये माय डॉक्यूमेंट्स में मतलब ये मेरे माय डॉक्यूमेंट्स में मैटलैब का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है, वो मेरा करंट फ़ोल्डर है। मतलब आप जो भी सेव करेंगे करना चाहेंगे वो इस करंट फ़ोल्डर में सेव होगा। फिर ये कमांड हिस्ट्री में देखें, जिस तरह आप लोग गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं या फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हैं, आप देखते होंगे कि आप जो भी वेबसाइट पर इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप कोई यूट्यूब पर कुछ देखते हैं, तो वो सारा हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री में आ रहा होता है। ये क्रोम की जो हिस्ट्री है या फायरफॉक्स की हिस्ट्री में, वो सब कुछ होता है जो आपने पिछले कुछ टाइम में सर्च किया होता है। तो इसलिए इसी तरह आप जो भी ये कैलकुलेशन करते जाएँगे यहाँ पर उम, आप जो भी कैलकुलेशन करते जाएँगे वो इस कमांड हिस्ट्री में आता जाएगा कि फलाने दिन, फलाने टाइम पर, फलानी तारीख को आपने ये कैलकुलेशन की हुई है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपसे भूल जाता है कि आपने पिछले प्रैक्टिस में आपने क्या काम किया था, तो वो आप कमांड हिस्ट्री को देखकर आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये मतलब जो भी ये आप देख भी सकते हैं, देखें यहाँ पर कमांड हिस्ट्री में मैंने जो-जो कैलकुलेशंस की हुई हैं, वो आई हुई हैं हमारे पास। तो कमांड हिस्ट्री में मतलब आपके पास सारी जो-जो आपने कैलकुलेशन होंगी, वो आपको नज़र आती जाएँगी। और वर्क स्पेस में जो आप वेरिएबल को जो वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, उसको जो वैल्यू असाइन करते हैं, वो वर्क स्पेस में आ जाती है एक तरह से। ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ वर्क स्पेस में हमारे पास आती हैं। अब देखें, जो हमारा पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैटलैब विंडोज़, वो तो उसके बारे में तो आपको बताया। अब जो हमारे पास अलजेब्रिक कैलकुलेशंस हैं मैटलैब की, देखें पहली बात तो ये कि कमांड विंडो में आप लोग एक तरह से मतलब इनपुट एंड आउटपुट, आप जो इनपुट देंगे वो कमांड विंडो में देते हैं। अब मैटलैब अगर आपको आउटपुट देगा तो वो 2 तरीकों से देगा। मैटलैब या तो उसी कमांड विंडो में आपको आंसर दे सकता है या
अगर आपने कोई ग्राफिक्स प्लॉट करने हैं तो फिर मैटलैब आपको एक दूसरी विंडो में एक उस फंक्शन के या किसी भी चीज़ के ग्राफिक्स आपको दूसरी विंडो में देगा, उसी कमांड विंडो में नहीं देगा। मतलब फ़र्ज़ करें आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि 2 प्लस 2 से हमारे पास क्या आता है। अब देखें अगर आपने ये आंसर 2 प्लस 2 से फ़र्ज़ करें क्या आता है, आपने आंसर चाहिए आपको, आपने 2 प्लस 2 टाइप कर दिया, आप एंटर का बटन प्रेस कर दें, आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। अब देखिए वर्कस्पेस को भी ज़रा देख लें, यहाँ पर एएनएस आंसर के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी एक तरह का वेरिएबल ही होता है क्योंकि इसकी भी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो देखें वर्कस्पेस में इसकी वैल्यू 4 आ गई है। अब देखिए 2 प्लस 2 हमें चाहिए था 4, इस कमांड विंडो में हमने 2 प्लस 2 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, कमांड विंडो में ही हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें x स्क्वायर माइनस 1, मतलब हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन अगर हो x स्क्वायर माइनस 1 एक फंक्शन है, उसका मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ। तो ग्राफिक्स के बारे में तो ख़ैर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल आपको बताना है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ प्लॉट करना है, तो अब देखें ये जो ज़रूरी कमांड्स थी ग्राफिक्स के बारे में वो मैंने लिख ली। आप एंटर प्रेस कर दें, तो अब देखें दूसरी विंडो में x स्क्वायर माइनस 1 का इसने हमें ग्राफ दे दिया है। इसने कमांड विंडो में हमें x स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ नहीं दिया, बल्कि इस दूसरी विंडो में इसने हमें का ये मतलब ग्राफ दे दिया है। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 का हमारे पास ग्राफ है। अब देखें जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है इसमें, जो आप कैलकुलेशंस करेंगे, अब देखें अगर आपने ऐड करना है फ़र्ज़ करें तो ऐड के लिए तो प्लस का साइन, माइनस के लिए तो माइनस का साइन होता है। अगर फ़र्ज़ करें आपने एक 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए आपने स्टार का बटन इस्तेमाल करना होगा। शिफ्ट प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ आप लोग ऐड प्रेस करेंगे। मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करना चाहते हैं, या 2 5s आर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करना चाहते हैं, तो 2 स्टार 8 या 2 स्टार 5, सॉरी मतलब 2 5s आर क्या होता है, तो देखिए 2 स्टार 5। दोबारा से बताऊँ तो स्टार आपने कैसे प्रेस करना होगा, शिफ्ट और ऐड का बटन दबा दें, स्टार आपके पास आ जाएगा। अब 2 स्टार 5 आपने लिख लिया, एंटर प्रेस कर लें, तो देखिए आंसर आपके पास 10 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस में आंसर की वैल्यू 10 होगी है क्योंकि वेरिएबल है आंसर, तो ये हमारे पास चेंज होता रहेगा। इसी तरह डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश का एक 2 तरह की स्लैश होती है, एक होती है बैक स्लैश, एक होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो ये डिवीजन के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होगी, फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल होगी। मतलब अगर आप फर्ज़ करें 10 को 2 पर डिवाइड करना चाहते हैं तो 10 और फॉरवर्ड स्लैश एंटर प्रेस कर दें, आंसर आपके पास 5 इस्तेमाल हो गया। मतलब एडिशन के लिए तो प्लस इस्तेमाल होगा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होगा, डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस ही हमारे पास इस्तेमाल होगा। ठीक है? अब देखिए आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहें कर सकते हैं एक तरह से, मतलब 2 माइनस 5 अगर आप मालूम करना चाहें, ये आप मालूम कर सकते हैं। आप 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कैलकुलेशन आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें एक जिस तरह BODMAS रूल है हमारे पास, इसमें अगर कोई आपसे कहता है कि आप एक दूसरी कैलकुलेशन करें, मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि आप मालूम करें अच्छा, तो अगर कोई आपसे ये बोले कि आप मालूम करें, फ़र्ज़ करें 3, आपसे कोई कहे कि आप मालूम करें क्या? एक मिनट मैं इसका साइज़ ज़रा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको देखने में, तो अगर आपसे कोई कहे कि आप 3 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आप लोग मालूम करें। तो ये अब आप मैटलैब पर कैसे करेंगे? देखें, आपने टाइप करना होगा 3, पावर के लिए जो बटन होता है वो उल्टा वी जो हम लिखते होते हैं ना, 3 शिफ्ट और 6 का बटन प्रेस करें, 3 पावर 2 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस प्लस का बटन शिफ्ट और इक्वल से आप प्रेस करें तो प्लस का बटन प्लस हमारे पास आ जाएगा, प्लस 6 स्टैटिक 3। अब आप इंटर प्रेस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये
मतलब 24 आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया जी? ये हमारे पास इसका आंसर है। अच्छा, इस अब देखें जिस तरह अगेन मैं 2 + 3 अगर लिख लूँ, इंटर प्रेस कर लूँ, आंसर 5 आ गया। अब जिस तरह आंसर को ये एएनएस को ये 5 वैल्यू असाइन हो चुकी है। अब अगर मैं फ़र्ज़ करें 5 + 1 मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ एएनएस, मैं लिखूँगा एएनएस प्लस 1, इंटर प्रेस कर लूँगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब आंसर चेंज हो गया, 6 हो गया है। अब अगर फ़र्ज़ करें आप एएनएस मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, इससे आपको 10 आंसर नहीं आएगा, मतलब पहले तो आंसर की वैल्यू 5 थी ना, लेकिन जब आपने आंसर प्लस 1 किया तो 6 वैल्यू हो गई। फिर जब दोबारा आप आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये एक्चुअली आंसर की जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको पिक करेगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 से 12 आता है, तो अगर आप दोबारा आंसर इस्तेमाल करते हो तो फिर ये आंसर की वैल्यू को 12 पुट करेगा। मतलब वर्क स्पेस में क्या होता है, वेरिएबल की नई वैल्यू एक तरह से पुट कर दी जाती है और पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिक खुद ब खुद डिलीट होती जाती है। और इसी तरह आप कमांड हिस्ट्री में भी ये देख सकते हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन, ये सारी कमांड हिस्ट्री में आती जा रही है मेरे पास, ठीक है? तो अब अगर फ़र्ज़ करें, इसी तरह आप वेरिएबल को भी वैल्यूज़ असाइन करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब अगर फ़र्ज़ करें एक वेरिएबल आप इस्तेमाल करते हो, फ़र्ज़ करें आपने एक्स वैल्यू वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया, उसको आपने 3 वैल्यू असाइन कर दी, एंटर प्रेस कर दो। वाई आपने वेरिएबल आपने इस्तेमाल किया, उसको आपने 5 वैल्यू असाइन कर दी। अब आप x प्लस वाई करते हो और इंटर प्रेस कर दो तो देखें 3 + 5 से हमारे पास 8 आ जाता है। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। ये वैल्यूज़ वर्क स्पेस में स्टोर हो चुकी हैं। इसी तरह अगर आप x मल्टीप्लाई बाय y करते हो, x स्टार y टाइप कर लो, एंटर प्रेस कर लो तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इससे 15 आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है? तो ये वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ असाइन कर दी और कैलकुलेशन कर दी। अब अगर देखें फ़र्ज़ करें x की वैल्यू 3 है, आप यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू 3 है ना, आप इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, तो आप लिख लो x इक्वल टू फ़र्ज़ करें कोई दूसरी वैल्यू 5 ही लिख लो, तो देखें 5 मिल गई, अब देखें x की वैल्यू 5 बन गई है, मतलब पुरानी वैल्यू डिलीट हो गई और नई वैल्यू सेव हो चुकी है। अब अगर आप x मल्टीप्लाई बाय y लिखते हो, तो एक्चुअली x की भी वैल्यू 5 है, y की भी वैल्यू 5 है, तो ये हमारे पास क्या आंसर देगा? ये हमें 25 आंसर देगा, ठीक है? इसी तरह ये और भी कैलकुलेशन करता है जिस तरह अगर आप कॉस थीटा मालूम करना चाहते हो, फ़र्ज़ करो आप मालूम करना चाहते हो कॉस 10, तो कॉस COS टाइप करो, ब्रैकेट टाइप करो, 10 लिखो, एंटर प्रेस कर लो, इसने आपको कॉस 10 का आंसर दे दिया। साइन 10 अगर आप मालूम करना चाहते हो, ये आपको साइन 10 का भी आंसर देगा। तो इस तरह ये कैलकुलेशन आपको को ये आंसर देता रहेगा। अगर आप कॉस 90 मालूम करते हो तो ये आपको -4 पॉइंट डबल 4 आंसर देगा। अच्छा एक और बात, आपको तो मालूम है कि cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, लेकिन याद रखें ये हमारे पास यहाँ पर जो उसका एंगल है वो रेडियन में है, तो इसने आंसर हमें रेडियन में दिया है। मतलब अगर आप sin 90 ये 1 के बराबर होता है, तो ये अब देखिए इसने हमें 1 के बराबर आंसर नहीं दिया बल्कि तकरीबन 1 के बराबर मतलब 0.8 आंसर दिया है। असल में ये कैलकुलेटर एंगल का जो मोड है ये रेडियन में है, तो इस वजह से इसने हमें ये आंसर दिया है। बहरहाल खैर कहने का मकसद ये था कि आप साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर फ़र्ज़ करें आप वेरिएबल्स की कैलकुलेशन मतलब अलजेब्रिक कैलकुलेशंस आप करना चाहते हो, तो देखिए अगर फ़र्ज़ करें आप मालूम करना चाहते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर, मतलब आप मालूम करना चाहते हो या आप टाइप करना चाहते हो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आप टाइप करना चाहते हो या लिखना चाहते हो, तो ये आप अब मैटलैब में कैसे लिखोगे? अब देखें फर्ज करें मैं उसी तरह लिख लेता हूँ x प्लस वाई पावर 2, इंटर प्रेस कर दूं। अच्छा यहाँ पर अब आप देखें x प्लस वाई की वैल्यूज हमने चूंकि पहले वैल्यूज डाली हुई हैं, यहाँ पर हम वैल्यूज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जनरल वेरिएबल्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखें अगर आप ये x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्लियर ऑल टाइप कर दें, क्लियर ऑल, तो देखें ये वर्क स्पेस हमारे पास क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। मतलब x की वैल्यूज और y की वैल्यूज
डिलीट हो गई हमारे पास। असल में ये मैंने इसलिए किया कि ऊपर मैंने x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़ दी हुई थी, तो यहाँ अभी हमने खाली वेरिएबल्स की मतलब अलजेब्राइक कैलकुलेशंस करनी है, तो इसलिए मैंने x और y की वैल्यूज़ डिलीट कर दी हैं। अब देखें, अब अगर आप दोबारा उसी तरह से x प्लस वाई होल स्क्वायर टाइप कर दें, तो देखें ये हमें एरर दे रहा है। ये हमें एरर क्यों दे रहा है? ये हमें एरर इसलिए दे रहा है कि यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया। जिस तरह ऊपर हमने चले x को वैल्यूज दे दी थी ना, वेरिएबल एक तरह से डिफाइन कर दिया था हमने। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं किया हुआ। मतलब अगर आप x प्लस वाई होल स्क्वायर को अगर ऐसे भी लिख लो, x प्लस वाई स्टेरिक मतलब x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई, जिसे x प्लस वाई होल स्क्वायर ही आता है। अगर आप ये इंटर कर दो, ये आपको फिर भी एरर ही देगा। इस एरर को दूर करने के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना होगा? इस एरर को दूर करने के लिए आपने कमांड syms इस्तेमाल करनी होगी। मतलब आप चाहते हो कि अगर ये वेरिएबल्स हम लिखें और हमारे पास एरर भी ना आए, तो आपने कमांड कौन सी इस्तेमाल करनी होगी? आपने कमांड syms मतलब छोटा करके इसे लिखना होगा। ये कमांड आपने इस्तेमाल करनी होगी। syms से फिर ये वेरिएबल्स डिफाइन हो जाते हैं। तो अब मैटलैब में आप कैसे करोगे? आप टाइप करो syms स्पेस दे दो। अब स्पेस देनी जरूरी है। स्पेस दे दो, x टाइप कर लो, फिर दोबारा स्पेस दे दो, y टाइप करो। अब देखें आप x और y के कलर्स यहाँ पर चेंज है। एक बात याद रखें, आपने x और y के बीच स्पेस देनी होगी। अगर आपने x और y के बीच स्पेस नहीं दी, तो फिर ये x और y को मतलब x y को ये एक वेरिएबल समझेगा। मतलब अगर आप फर्क करो x y के बीच स्पेस नहीं देते, तो फिर ये आपको एक्स वाई एक तरह से एक वेरिएबल ये ले लेता है। एक तरह से मतलब एक्स वाई को प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं लेगा, बल्कि एक्स वाई को एक वेरिएबल ले लेगा। तो इसलिए आपने स्पेस देनी होगी। अब आपने स्पेस दे दी, एसओएमएस भी टाइप किया, स्पेस भी दी। अब आप लिखने के बाद इंटर प्रेस कर दो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन खाली एक्स और वाई वर्क स्पेस में भी आ गए। मतलब एक्स और वाई आपने डिफाइन कर दिए। अब अगर आप दोबारा से एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई लिखो, तो इंटर प्रेस कर दो, तो देखें, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x प्लस वाई होल स्क्वायर आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करें, जिस तरह आपको पता है कि x प्लस वाई होल स्क्वायर ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के। अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब इसको ये लिखना चाहते हो ना कि x प्लस वाई होल स्क्वायर ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के। आप टाइप कर लो एक्सपेंड और ब्रैकेट में लिखो x प्लस वाई पावर 2 और ब्रैकेट बंद कर दो। अच्छा, ये पहले आपने x प्लस वाई पावर 2 लिखना है, फिर देखें ब्रैकेट यहाँ से शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये तो ब्रैकेट तो x प्लस वाई के लिए ना, फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट बंद करना है। अब आप देखते होंगे कि जब आप ब्रैकेट लिखते हैं ना, जिस तरह आपने ये वाला ब्रैकेट लिखा, तो इस ब्रैकेट के साथ नीचे एक लाइन लगी हुई है और वो एंड वाले ब्रैकेट के साथ भी लगी हुई है। मतलब ये है कि ये वाला जो ब्रैकेट है, ये जो डी के बाद है, ये यहाँ पर आकर खत्म होता है। तो एक्चुअली इसका मकसद ये बताने का है। दूसरी बात ये, अगर मैं ब्रैकेट मिटा दूं, मैं दोबारा से ब्रैकेट टाइप करूं, तो आपने देखा होगा कि देखें ये पहला वाला ब्रैकेट ब्लू हो जाता है। मतलब ये है ना कि ये वाला ब्रैकेट डी के बाद वाले ब्रैकेट के साथ बंद हो रहा है। तो इसलिए आपने ब्रैकेट जब ओपन किया होगा करना होगा, जिस तरह सी प्लस प्लस में आप करते थे, तो फिर आपने ब्रैकेट को बंद भी करना होगा। इस बात का खास ख्याल आपने रखना है। अच्छा, ये आपने एक्सपेंड टाइप कर लिया, इंटर प्रेस कर दें, तो देखें इसमें हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आंसर दे दिया। अब अगर आप इसे दोबारा से x प्लस वाई बनाना चाहते हैं, तो इसका आसान सा तरीका है, आप टाइप कर दें फैक्टर और आसानी से ans लिख लें, क्योंकि आंसर की वैल्यू इस वक्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फैक्टर आंसर लिख लें, वो देखें x प्लस वाई होल स्क्वायर हमारे पास वापस आ गया। ठीक हो गया जी। अब देखें, इसी तरह हमारे पास जिस तरह कुछ सिंप्लीफिकेशन होती है, जिस तरह अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ, जिस तरह अब देखें एक्स क्यूब मैं करके कैलकुलेशन करता हूँ। फर्ज करें, आपको मालूम है कि एक्स पावर 3 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। मैंने थोड़ा सा गलत लिख लिया है, एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। अब देखें,
एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, आपको पता है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये हमारे पास किसके बराबर होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई अपनी जगह पर। तो देखें ये एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन, ये जो सिंप्लीफिकेशन हुई है ये वाली, ये मतलब कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई से हमारे पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। ये अगर आप मैटलैब पर करना चाहते हो तो इसके लिए आपने सिंप्लीफाई की कमांड इस्तेमाल करनी होगी कि सिंप्लीफाई और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, फिर ब्रैकेट में दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करो दो, ब्रैकेट में लिखो x पावर 3 माइनस वाई पावर 3, ब्रैकेट इसके सबका बंद कर दो, मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ब्रैकेट बंद कर दो, फॉरवर्ड स्लैश फिर x माइनस वाई, इसको भी ब्रैकेट में लिख लो, x माइनस वाई ब्रैकेट बंद कर दो और ओवरऑल b ब्रैकेट बंद कर दो और इंटर प्रेस कर लो। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हमारे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में भी बातें हैं। अगर फर्ज करें आप स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हो तो एस स्क्वायर रूट के लिए SQRT कमांड है, SQRT आप टाइप कर लो और स्क्वायर रूट ऑफ -4 अगर आप टाइप कर मालूम करना चाहते हो तो देखें इसने हमें 2 आयोटा मतलब 0 प्लस 2 आयोटा इसने हमें आंसर दे दिया, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये मतलब फर्ज करें SQRT ऑफ -9 चलो मालूम करते हो तो इसने हमें 3 आयोटा आंसर दे दिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर पर हम फिर से अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, फर्दर टॉपिक्स पर बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।